तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक टीचर ने प्रिंसेस को कॉलेज घुमाने की बात किया था, लेकिन प्रिंसेस ने कहा था कि वो अकेले ही देखना पसंद करेगी और डिनर की कुछ डिशेस का नाम कहा था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसेस ने कहा, मेरी फादर किंग ने कहा था कि मुझे पैलेस के बाहर ज़्यादा नखरे नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे लिए बस यही सब काफ़ी होगा। ये सब सुनकर कॉलेज के टीचर शौक होकर मन में कहा, प्रिंसिपल क्या यही कारण था कि आप यहाँ नहीं आना चाहते थे? प्रिंसेस ने कहा, तो मैं अब कॉलेज घूमने जा रहा हूँ। टीचरों ने पीछे से कहा, योर हाइनेस अपना ख्याल रखना। दूसरे साइड येवाई ने कहा, वो खुद को बहुत हाईली समझती है, आखिर वो है कौन? साइड की डिसिपल ने कहा, क्या तुम नहीं जानते वो कौन है? डुआ कॉन्टिनेंट में स्थित 3 रियासतों में से एक आफी एम्परर की एक सन और एक डॉटर है। ये किंग आफी की सबसे फेवरेट डॉटर है, प्रिंसेस एंजल। मिस मिमी ने कहा, क्या तुमने प्रिंसेस के बगल में खड़े नाइट को देखा है? उसका नाम सनसेट है, वो 8 स्टेज का नाइट है। ऐसा कहा जाता है कि वो अकेले ही एक ड्रैगन से लड़ सकता है। पर्पल हेयर लड़की ने कहा, मैंने सुना है कि वो नाइट सनसेट प्रिंसेस एंजल की बिग ब्रदर की तरह दिया गया बर्थडे गिफ्ट था। दूसरा लड़की ने कहा, मुझे भी ऐसा हैंडसम गिफ्ट चाहिए। ये भाई ने कहा, तुम सभी लोग उस नाइट की फेस की तरफ ऑब्जेस्ट हो और घबरा कर कहा, लेकिन मैं अब लड़कियों से क्यों घिरा हुआ हूँ? क्या ये लोग मेरी सिडेक्टिव एट्रीब्यूट की इफेक्ट में है? लड़कियों के बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर ब्लश करते हुए कहा, मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए अचानक आई इस खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी लड़के ये भाई को ऐसा लड़कियों से घिरा हुआ देखकर गुस्से से कहा, उसके पास सिर्फ अच्छे क्वालिफिकेशन है, क्या वो उतना एरोगेंट होने का डिजर्व करता है? तभी क्लास की बेल बजने लगा। तभी सभी डिसिपल क्लास में पहुंचकर बैठ गया। टीचर ने कहा, आज हम मैजिक के स्टार्टिंग की बातें सीखेंगे। अगर तुम लोग समझ ना पाओ तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। यह भाई ने लिखते हुए मन में कहा, यह क्लास मुझे ये पसंद है। तभी टीचर ने कहा, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कौन दे सकता है? अगर तुम लोगों में से कोई आंसर दे पाता है तो उसे हाथ खड़े करो। एक डिसिपल ने कहा, प्रोफेसर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत होशियार है, उसे ही उसका आंसर देने दो। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा मैंने सुना है कि प्रिंसिपल का फेवरेट डिसिपल है वो, मुझे यकीन है कि वो यह बात साबित कर सकता है। यह सुनकर दूसरे डिसिपल हंसने लगे। यह भाई ने डरते हुए हाँ कहकर हाथ खड़ा कर दिया और बुक में देखते हुए मन में कहा, एकदम नया डिसिपल जिसे अभी 15 मिनट पहले ही टेक्स्ट बुक मिला है, वो कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? और प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर असल में मैंने पहले मैजिक नहीं सीखा है, इसलिए अगर मेरा आंसर गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दूसरे डिसिपल ने कहा, अगर तुम आंसर नहीं दे सकते हो तो बस ईमानदार रहो और सच बता दो। और मन में कहा, अरे क्या उसे खुद को इडियट बनाने से डर नहीं लगता? टीचर ने कहा, तो तुम न्यू कमर हो, कोई नहीं, तुम बोलो जितना जानते हो। फिर यह भाई अपना चश्मा ठीक करके स्टाइल मारकर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे दिया। उसने क्या आंसर दिया वो सब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो सब इतना काम का नहीं है। ये भाई के आंसर सुनकर सभी डिसिपल हैरान हो गया। टीचर ने ताली मारकर कहा, गुड गुड, अच्छा आंसर था। एक लड़की ने ब्लश करते हुए कहा, लिटिल गार्डनर तो ऑसम है। और एक लड़का गुस्से से कहा, डैम इट, क्या न्यू कमर नहीं था वो? इस तरह का आंसर सिर्फ बुक देखकर कैसे दे सकता है? एक लड़की ने यह भाई के पास आकर कहा, लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हारे पास कोई सक्सेस का कोई सीक्रेट है? मैंने देखा कि तुम अपने बुक में से कुछ ढूंढ रहे थे, क्या तुमने आंसर खोज रखे थे? ये मैंने कहा, डेट इज राइट, और फ्लेक्स मारकर कहा, मेरे लिए ये सब करना मुश्किल नहीं है। और लड़कियों के बीच बड़े बड़े बातें करने लगा। यह देखकर लड़कों ने गुस्से से कहा, अरे इस तरह की बात करना तो बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं है। फिर सीन एलेक्जर क्लास में शिफ्ट होता है। यह भाई ने पहले ही कोशिश में एक एलेक्जर बना दिया। यह देखकर लड़कियों ने कहा, वाव, और मिस मिमी ने कहा, यह तो असम है। एवा ने कहा, हाँ मैं तो ये सब में एक्सपर्ट हूँ। और मन में कहा, यह दूसरे वर्ल्ड में मैंने कभी कभी एलेक्जर ऑनलाइन में देखकर बनाता था, इसलिए यहाँ जल्दी सीख गया। फिर यह भाई हर क्लास में कुछ ना कुछ बनाकर सभी को शॉक कर दिया और सभी लड़के लड़की उसके पीछे घूमने लगे। यह भाई ने मन में कहा, मैं बुरा नहीं हूँ, यह तो बस जनरल नॉलेज है। टाइम ट्रेवल की सबसे पावरफुल टेक्निक की बात करें तो यह हाथों की टेक्निक होना चाहिए। सभी लड़का यह सब देखकर गुस्से से कहा, बस तुम इंतजार करो लिटिल बस्टर्ड। फिर सीन मैजिक बैटल क्लास में शिफ्ट होता है। प्रोफेसर ने कहा, स्पिरिट ऑफ न्यू कमर्स, मैं तुम्हारी मैजिक बैटल टीचर टाटू हूँ। हम मैजिक सीखते हैं सिर्फ लड़ने के लिए,
मैजिकल बिस्टों को मारने के लिए उनसे हमारे होमलैंडों को प्रोटेक्ट करो। हम जिंदा रहने के लिए किस पर निर्भर है? डिसिप्लो ने चिल्लाकर कहा, फाइटिंग फाइटिंग। टीचर और डिसिप्लो का ऐसा जोश देखकर एवा शॉक हो गया। टीचर ने कहा, गुड, तो पहले मेरे साथ ग्राउंड का 10 राउंड लगाओ, फिर आज का फाइटिंग शुरू करेंगे। और हमारी स्लोगन क्या है? डिसिप्लो ने चिल्लाकर कहा, वार में मरना मैजिशियन का सम्मान है, और दौड़ मारने लगा। तभी एक लड़की ने एवा से कहा, मिस्टर टाटू मिलिट्री से रिटायर है और मैंने सुना है कि वो नाइटों को बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं। दूसरे साइड के लड़का ने कहा, हम सबको तो इस ट्रेनिंग की आदत हो चुकी है, तो लिटिल गार्डनर तुम्हें तो इस ट्रेनिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी है ना? एवा ने मन में कहा, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक टाइम ट्रेवलर की सबसे वीकनेस है उसका फिजिकल फिटनेस। एवा ने कहा, मैं वीक हूँ लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। मैं एक बार मर चुका हूँ। यह क्लियर है कि यह दुनिया बहुत ही खतरनाक है। अगर लिटिल फेरी नहीं होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता। अगर मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया हो तो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे पास फिजिकल पावर नहीं होगी तो मैं फेरियों को कैसे कलेक्ट करूँगा?